हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो अब मैं एक नई सीरीज लेके आई हूँ बेसिकली जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स की। तो मैं डेली एक वीडियो डालूंगी जिसमें हाफ पोर्शन जनरल नॉलेज का होगा एंड हाफ करंट अफेयर्स। तो जो जनरल नॉलेज है वो बेसिकली आपकी स्टैटिक जीके का होगा एंड करंट अफेयर्स जो आजकल लेटेस्ट अमेंडमेंट्स आ रहे हैं, जो लेटेस्ट करंटली चल रही हैं चीज़ें, उन सब के बारे में होगा। तो आइए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। एंड अब जो ये सीरीज मैंने चालू किया जनरल नॉलेज की, ये बेसिकली आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके लिए बहुत यूजफुल होगा, क्योंकि मोस्टली 25 to 30% का पोर्शन रहता है जीके का। और इसके एक बहुत बड़ा वेटेज है कि 25%, और इसकी वजह से कई बार लोगों का एग्जाम क्रैक नहीं हो पाता। तो मैं अपनी बेस्ट कोशिश करूंगी कि हर एक पॉसिबल जो क्वेश्चंस हैं आपके जीके के आने वाले एग्जाम्स में, मैं उनके बारे में आपको बता सकूं। तो आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। आज हम एक बहुत इजी टॉपिक से अपना स्टार्ट करेंगे, जो कि इंडिया की ज्योग्राफी। बेसिकली एक हर एग्जाम में एक मेजर पोर्शन रहता है और इसका, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसीलिए। तो हम जो इंडिया की ज्योग्राफी है उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, और वो भी इतना करेंगे कि जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। हर एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज आप अपने नोटबुक में भी इन पॉइंट्स को नोट करते रहें। आइए डिस्कस करते हैं आप क्या क्या पॉइंट्स हैं वो जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, और वही अगर यहाँ होंगे तो आपको एक अच्छा स्कोर मिलेगा। अब जनरली देखिए, जो हमारी इंडियन ज्योग्राफी है वो है किस बारे में। बेसिकली ज्योग्राफी मतलब जैसे हिमालयाज हो गए, सॉरी, ज्योग्राफी क्या क्या मतलब जैसे माउंटेन्स, रिवर्स, लेक्स, प्लेट्यूज, इन सब चीजें जो इंडिया में है अवेलेबल। इंडियन ज्योग्राफी मतलब इंडिया में जो ये अवेलेबल हैं चीजें, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे डीप डीप में। तो अब इसमें क्या है, बेसिकली फ्रॉम द हिमालयाज इन द नॉर्थ टू द बीचेस इन द साउथ, इंडिया हैज अ डाइवर्स टेरेन। तो उसी सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दैट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग एंड डाइवर्स एरियाज टू एक्सप्लोर है। इट्स ह्यूज एनवायरनमेंट इज फिल्ड विद रिवर्स, लेक्स, डिजर्ट्स, वुड्स एंड प्लेट्यूज। अब देखते हैं सबसे पहले कि हमारी नेबरिंग कंट्रीज क्या है इंडिया की। तो नेबरिंग कंट्रीज हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार एंड मालदीव्स। तो बेसिकली 9 कंट्रीज हैं जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं इंडिया की। अब इनको याद कैसे करें, इनके लिए मैंने आपके लिए एक मेमोरी टेक्निक बनाई है। तो विच इज पान MBBC। ये क्या है? पापा नेवर बाइज मैंगोज बट चूजेस एप्पल। याद कीजिए इस लाइन को, पापा नेवर बाइज मैंगोज बट चूजेस एप्पल्स। तो P फॉर पाकिस्तान, A फॉर अफगानिस्तान, N फॉर नेपाल, M फॉर म्यांमार, B फॉर भूटान, B फॉर बांग्लादेश एंड देन C फॉर चाइना। तो ये काफी अच्छी टेक्निक मैंने है जिससे मैंने खुद याद किया था, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। दैट पापा नेवर बाइज मैंगोज बट चूजेस एप्पल। तो इससे आप याद कर सकते हैं इस लाइन से, जो इंडिया की सारी नेबरिंग कंट्रीज हैं। देन हम बात करते हैं इंडिया की जो टेरिटोरियल लिमिट्स हैं। बेसिकली अगर हम ग्लोब में देखते हैं, तो जो इंडिया की लोकेशन है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर्स एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर्स में आती है। बेसिकली किन लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बीच में आता है वो देखते हैं। तो पहले तो लैटिट्यूड्स जो है वो नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ जाते हैं। तो जिसमें हमारा है 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ तक। अब बेसिकली ये क्या है कि जो 8 डिग्री वाली लाइन है और 37 डिग्री वाली लाइन है, इन दोनों के बीच में आता है इंडिया का जो बेसिकली टॉप मोस्ट पॉइंट है एंड लोअर मोस्ट पॉइंट है। देन लॉन्गिट्यूडनल में देखें तो वेस्ट टू ईस्ट जा रही है ये 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट तक। तो बेसिकली ये क्या है, जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का एंड ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, वो किन किन लाइंस को क्रॉस कर रहे हैं, 68 डिग्री एंड 97 डिग्री की। तो अब सरफेस एरिया की बात करें तो इंडिया टोटल कवर करता है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का।
जो कि लेता है 2.4% टोटल लैंड एरिया ऑफ द वर्ल्ड का। मतलब जो वर्ल्ड में टोटल जो लैंड अवेलेबल है लोगों के रहने के लिए, उसका ये जो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, ये टोटल लैंड का 2.4% है। जो इंडिया है वो हमारी वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट कंट्री है। तो आइए पहले जो टॉप 7 कंट्रीज हैं इन टर्म्स ऑफ साइज उनको देखते हैं। सबसे पहले आता है रशिया, देन कनाडा, देन यूएसए, देन चाइना, देन ब्राजील, देन ऑस्ट्रेलिया एंड देन आता है इंडिया एज द जो 7 कंट्रीज हैं इन ऑर्डर ऑफ देयर साइज। तो अब देखते हैं लैंड बॉर्डर। जो इंडिया का लैंड बॉर्डर है वो अप्रोक्सीमेटली 15,200 किलोमीटर लॉन्ग है, इंक्लूडिंग जो लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं, ये इंडिया के अंदर ही आते हैं। एंड जो हमारा टोटल लेंथ कोस्ट का है वो है 7517 किलोमीटर्स का। देन जो मेन लैंड है इंडिया के वो एक्सटेंड करते हैं कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक साउथ में, जो कि है 3214 किलोमीटर। एंड वेस्ट टू ईस्ट देखें तो यह है अरुणाचल प्रदेश इन ईस्ट से लेके गुजरात इन वेस्ट तक, जो कि हमारा आता है 2933 किलोमीटर। देन जो हमारा सदर्न मोस्ट पार्ट है कंट्री का, दैट इज जो साउथ इंडिया है बेसिकली, वो लाई करता है इन द जो ट्रॉपिक्स है। एंड नॉर्दर्न पार्ट जो है वो लाई करता है सब ट्रॉपिकल जोन में। अब बेसिकली ये क्या है, हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि इंडिया क्या जो जो सॉरी ग्लोब है उस पे लैटिट्यूड्स में बटा हुआ है। तो जो मेजर लैटिट्यूड्स है वो जैसे अर्थक्वेक है, देन नेक्स्ट लैटिट्यूड है, तो वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में, तो ये अलग अलग जोन्स होते हैं बेसिकली, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब हम अगर टेरिटोरियल लिमिट सी के हिसाब से देखें तो जो इंडिया का है वो एक्सटेंड करता है अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, जिसका मतलब हो गया 21.9 किलोमीटर्स फ्रॉम द कोस्ट। और ये जो लिमिट है इंक्लूड करती है आइलैंड्स ऑफ अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप के। India is almost split into two halves by Tropic of Cancer। अभी Tropic of Cancer क्या है, ये लैटिट्यूड है, इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ये सारा मैं बहुत अच्छे से नेक्स्ट में कवर करूंगी। ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इसकी डिग्री होती है 23 डिग्री से 30 मिनट्स नॉर्थ वो होता है। देन ये रन करता है कहाँ, कौन सी स्टेट्स को के थ्रू गुजरता है ये, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। अब जो हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं ये बे ऑफ बंगाल में है, जो कि है साउथ ईस्ट ऑफ मेनलैंड का। जो लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं ये अरेबियन सी में है, ये क्या है जो साउथ वेस्ट है टू द मेन लैंड मास। आप अंडमान एंड निकोबार को बे ऑफ बंगाल में देखेंगे, जो कि है हमारे साउथ ईस्ट में। ये आपको जो इंडिया का मैप है उस पर बहुत अच्छे से दिखेगा। देन जो लक्षद्वीप आइलैंड्स है ये आप अरेबियन सी में देख सकते हैं, जो वेस्ट वेस्ट साइड है साउथ वेस्ट में। ये दोनों चीजें आपको जो इंडिया का जोग्राफिकल मैप होता है उसमें बहुत अच्छे से दिखेगा, वो मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट स्लाइड में। अब ड्यूरिंग 2004 एक सुनामी आई थी, उसके बाद जो इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है विच इज कॉल्ड इंदिरा पॉइंट, उसको बेसिकली ट्रिविया कहते हैं, ये था ऑन ग्रेट निकोबार आइलैंड्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये फ्लड हो गया था बाय द सी सारा एरिया, तो उसके बाद से उसे ट्रिविया कहा जाता है। आइए देखते हैं अब ये इंडिया के जो फिजिकल मैप है वो है, इसमें ये रहा आपका अरेबियन सी, इसमें ये रहे आपके लक्षद्वीप आइलैंड्स, देन इधर है आपका ये बे ऑफ बंगाल, इसमें ये जो आइलैंड्स हैं ये आते हैं आपके अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है जो कि इंडिया के टाइम जोन्स। अब जो बेसिकली टाइम जोन्स है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। तो इंडिया ऑब्जर्व करता है एक टाइम डिफरेंस 30 मिनट्स का बिटवीन ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट एंड वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट से, विच इज यूनिक इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में ये सबसे यूनिक चीज है कि जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है एंड वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है इनके बीच में 30 मिनट्स का गैप है। तो इसका क्या मतलब है, दैट when it is noon in the west it is already half past noon in the east।
अब जो पूरे इंडिया में स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है वो सेट किया जाता है बाय स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, जो कि है 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। ये जाती है थ्रू मिर्जापुर इन उत्तर प्रदेश, जहाँ पे टाइम लैग है 2 आवर्स का फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश। देन आता है ग्रीनविच मीन टाइम, जो कि 5 आवर्स 30 मिनट्स बिहाइंड है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से। जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है इंडिया की, यह भी मैंने बताया, गोज थ्रू उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। आइए अब डिस्कस करते हैं जो फिजिकल फीचर्स है इंडिया के। बेसिकली जो फिजिकल से माउंटेन्स, रिवर्स, डेजर्ट, प्लेट्यूज, ओशंस, इन सब के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, और ये काफ़ी लंबी सीरीज रहेगी, तो हम बहुत छोटी छोटी वीडियोस बनाएंगे और शॉर्ट में आपको सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जो रिवर्स हैं इन इंडिया उनके बारे में। तो बेसिकली जो टॉप 10 लॉन्गेस्ट रिवर्स हैं इन इंडिया वो हैं, देखिए मैंने आपके लिए एक बहुत स्ट्रक्चर्ड टेबल बनाई हुई है जो कि है टॉप 10 लॉन्गेस्ट रिवर्स इन इंडिया की। सबसे पहले आता है गंगा। इसकी बेसिकली लेंथ वगैरह पूछते हैं तो इसकी लेंथ पड़ती है 2525 किलोमीटर्स की। देन सेकेंड लॉन्गेस्ट है गोदावरी, जो कि 1464 से लेके 1465 किलोमीटर्स तक। देन आती है कृष्णा। कृष्णा की बेसिकली है 1400 किलोमीटर्स। देन यमुना। यमुना जो रिवर है उसकी आती है 1376 किलोमीटर। देन फिफ्थ है नर्मदा, जिसकी है 1312 किलोमीटर। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है लेंस, इनको याद कर लेना। इनके टेक्निक्स बनाओ अपने याद करने के अकॉर्डिंग टू बर्थ डेट्स या कोई और स्पेशल डेट से या किसी नंबर से, क्योंकि ये कई बार एग्जाम्स में पूछ लेते हैं। देन सिक्स्थ आती है इंडस रिवर, जो कि है 1114 किलोमीटर। ये इंडिया में इतना है, बट टोटली देखा जाए ऑल ओवर वर्ल्ड तो ये 3180 किलोमीटर्स है। देन ब्रह्मपुत्र इंडिया में 916 किलोमीटर्स है, बट इसकी टोटल लेंथ 2900 किलोमीटर्स है। देन महानदी बेसिकली 890 किलोमीटर्स है। देन कावेरी जो कि 800 किलोमीटर्स है, एंड लास्ट ताप्ती जो कि 724 किलोमीटर्स है। अब ये कुछ क्वेश्चंस है जो बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं, लाइक स्मॉलेस्ट रिवर इन इंडिया कौन सी है? अरवरी है रिवर। ये स्मॉलेस्ट रिवर है इंडिया में, जिसकी लेंथ है 45 किलोमीटर्स। तो अब देखो इसको दोबारा घुमा के कैसे पूछा, लेंथ क्या है स्मॉलेस्ट रिवर की, वो होगी 45 किलोमीटर्स। देन टोटल बेसिन एरिया क्या है स्मॉलेस्ट रिवर इन इंडिया का? सबसे पहले आपको स्मॉलेस्ट रिवर पता होनी चाहिए, जो कि अरवरी रिवर। उसकी लेंथ है 45 किलोमीटर, और जो उसका बेसिन है उसका एरिया है बेसिकली 492 स्क्वायर किलोमीटर्स। देन नेक्स्ट आता है डीपेस्ट रिवर इन इंडिया कौन सी है? ये है ब्रह्मपुत्र रिवर। भाई ये ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि डीपेस्ट रिवर है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ये डीपेस्ट इसलिए क्योंकि 3 अप टू रीच करती है अप टू 380 फीट तक, एंड इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर्स इन द वर्ल्ड। एज इसका जो ओरिजिन है वो है फ्रॉम चेमा युंदुंग ग्लेशियर ऑफ कैलाश रेंज का, नियर मानसरोवर लेक। तो जो ब्रह्मपुत्र रिसीव करती है न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज को इन द 750 किलोमीटर लॉन्ग जर्नी थ्रू द असम वैली। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स है इंडिया में जिनका ओरिजिन, लेंथ एंड एंड पॉइंट मैंने लिख रखा है। ये आप वीडियो पॉज करके इनका स्क्रीनशॉट ले लेना, इनको प्लीज याद कर लेना। अब जैसे फर्स्ट है गंगा। गंगा का ओरिजिन हुआ था बेसिकली गंगोत्री ग्लेशियर से उत्तराखंड में, एंड ये एंड होती है बे ऑफ बंगाल में। देन यमुना, इसका ओरिजिन हुआ यमुनोत्री ग्लेशियर से उत्तराखंड में, एंड ये मर्ज होती है गंगा के साथ ऑफ इलाहाबाद। गंगा के साथ मर्ज होती है एट इलाहाबाद, बेसिकली जहाँ पे कुंभ मेला का स्पॉट होता है, संगम, जो आजकल बहुत फेमस चल रहा है, महाकुंभ प्रयागराज में। देन है नेक्स्ट ब्रह्मपुत्र। ये बेसिकली हिमालयन ग्लेशियर है इन तिब्बत, बट एंटर करते हैं इंडिया को इन अरुणाचल प्रदेश में।
मर्ज कर सकता है गंगा के साथ एंड एंड करता है इन बे ऑफ बंगाल। ऐसे ये सारी रिवर्स हैं, इनके बारे में आप अच्छे से पढ़ के याद कर सकते हैं। देन ये भी है, ये मैंने टोटल आपके लिए 30 रिवर्स निकाली हैं जो टॉप है। जैसे इंडस है, इंडस ओरिजिनेट करता है तिब्बतन प्लेट्यू से, एंटर करता है इंडिया में कहाँ से, जम्मू कश्मीर से, और इसका एंड पॉइंट है मर्ज करता है अरेबियन सी में नियर सिंध। देन चेनाब है, ये अपर हिमालयस में है, इन द स्प्लिट जो डिस्ट्रिक्ट है ऑफ हिमाचल प्रदेश का, मर्ज करता है विद इंडस। अब ऐसे ही ये सारी रिवर्स का नाम पढ़ेंगे, इनकी ओरिजिन, इनका एंड पॉइंट एंड इनकी लेंथ, ये सब आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। आइए अब थोड़ा हिमालयन की जो लोकेशंस हैं, बेसिकली ये बेसिकली रिवर्स पे किस रिवर से किस रिवर तक हिमालय की लोकेशंस है इंडिया में, ज्योग्राफिकल लोकेशंस, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आते हैं पंजाब हिमालय, जो कि इंडस से सतलुज तक जाते हैं, जो कि है 500 किलोमीटर। देन है कुमाऊं हिमालय, जो कि सतलुज से काली रिवर तक जाते हैं, जो कि है 320 किलोमीटर। देन नेपाल हिमालयाज है, जो कि काली से तिस्ता तक जाते हैं, जो कि 800 किलोमीटर। देन असम हिमालयाज, जो कि तिस्ता से दिहांग तक जाते हैं, जो कि है 720 किलोमीटर। तो हमारा जनरल नॉलेज का पार्ट यहीं तक था। अब थोड़ा सा करंट अफेयर्स भी डिस्कस करते हैं कि दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट है। तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन टू रिड्यूस एनर्जी यूज एंड पोल्यूशन। अभी क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहे हैं कि कौन सी कंट्री है पूरे वर्ल्ड में जिसने फर्स्ट हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन लॉन्च की थी, किस लिए, एनर्जी को रिड्यूस करने के लिए एंड पोल्यूशन रिड्यूस करने के लिए। तो यह है चाइना। बेसिकली चाइना ने अनवील किया था फर्स्ट कार्बन फाइबर ओनली पैसेंजर ट्रेन इन हिस्ट्री। दिस इज ये फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन इन हिस्ट्री टू बी कंस्ट्रक्टेड कंप्लीटली ऑफ carbon fiber, greatly decreasing weight and pollution. Carbon fiber train will reach speed of up to 87 mph and use 7% less energy than regular steel trains. तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था उनका, चाइना। देन हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2023-24, over how many years will a rupees 1000 crore venture capital fund be established to increase the growth of space economy fivefold? तो बेसिकली जो इकोनॉमिक सर्वे हुआ था 2023-24 में, उसमें कितने सालों में बेसिकली लोगों ने 1000 करोड़ का वेंचर कैपिटल फंड इकट्ठा किया था, एस्टैब्लिश हुआ था, ताकि इंक्रीज कर सके जो ग्रोथ है स्पेस इकोनॉमी की 5 फोल्ड में। तो बेसिकली ये 10 इयर्स में हुआ था। अब कैसे हुआ था ये देखिए। जो अनाउंसमेंट है एम की थी टू एक्सपैंड द कंट्री स्पेस सेक्टर 5 fold over the next decade, with our continued emphasis on expanding the space economy को by 5 times in the next 10 years. जो वेंचर कैपिटल फंड था 1000 करोड़ विल बी सेट अप। ये लाइन किसने कही थी? ये कही थी सीतारमन स्टेटेड इन हर एड्रेस टू पार्लियामेंट। हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि वेयर विल एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड सेटअप करेगी ग्रीन चारकोल प्लांट। ये बेसिकली हरियाणा में करेगी। तो जो प्लांट है सेटअप किया जाएगा इन बंधवरी, गुरुग्राम एंड मोटुकान इन फरीदाबाद। ईच प्लांट विल कॉस्ट ₹500 करोड़। जो combined capacity of the two plant की will be to process 1500 tons of daily collected waste material into charcoal। तो फिर ये भी बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो कि हरियाणा में लिया जा रहा है। Then these are some other important questions। तो सबसे पहले on which date is income tax day celebrated annually to make the inception of income tax provisions का in the country। तो ये बेसिकली इनकम टैक्स डे सेलिब्रेट किया जाता है 24 जुलाई को,
जो कि मार्क करता है एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन इंडियाज फिस्कल हिस्ट्री। जो दिस डे commemorates the introduction of income tax in India by Sir James Williamson ने in 1860 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which state government recently launched the Shramik Basera Yojana to improve the living standards of workers and laborers? तो बेसिकली गुजरात में इनिशिएटिव लिया गया था, जो गुजरात की स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने लॉन्च किया था ये श्रमिक बसेरा योजना, ताकि इम्प्रूव कर सके लिविंग स्टैंडर्ड्स वर्कर्स एंड लेबरर्स की। देन नेक्स्ट आता है जो 2025 का बजट है, इसमें आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी है न्यू टैक्स रेजिम में? पहले 50,000 थी, अब वो हो गई है 75,000। देन एम क्या है ऑफ सेकेंड फेज ऑफ खेलो इंडिया का? जो राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन है, बेसिकली कीर्ति इनिशिएटिव किया जाता है, जो कि लॉन्च हुआ था न्यू दिल्ली में। तो इसका एम दिया गया था डॉक्टर मनसुख मांडविया ने इन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स में। इन्होंने इज सेट टू इनॉग्रेट, इन्होंने इनॉग्रेट किया जो सेकेंड फेज है ऑफ द कीर्ति का जो इनिशिएटिव है ऑन फ्राइडे को न्यू दिल्ली में। तो वो बेसिकली इसलिए किया गया था, उनका एम था टू रेवोल्यूशनलाइज इंडिया का अप्रोच टू डिस्कवरिंग एंड नर्चरिंग सपोर्ट्स नर्चरिंग स्पोर्ट्स टैलेंट एट द ग्रास रूट्स लेवल। सो आई थिंक आपको ये सारा समझ आया होगा जहाँ तक हमने अभी डिस्कस किया है। एंड मैं आगे भी ऐसे ही आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहूँगी, ताकि आप अपने आने वाले एग्जाम्स में एक्सेल कर सकें। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस टॉपिक से डर ना लगे, तो इनको बहुत शॉर्ट में और सिंपल तरीके से हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर नाउ। एंड आपको आगे कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। So please like, share and subscribe my channel. And thanks for watching.